आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 पे आपको वीडियो बना रहा हूँ नोट्स की, कैसे आपको क्वेश्चन करना है, क्या आपका टॉपिक है, कैसे आपको इसे कंप्लीट करना है। इन फ्यूचर अगर आपसे नोट्स मेरी वीडियो से लिखते हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ईच क्वेश्चन सॉल्व है एनसीईआरटी का, तो आपको कभी भी रात को 10 बजे 11 बजे आप देख सकते हैं दोबारा से कॉन्सेप्ट को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये में जैसा एक्सरसाइज का रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, हमारे पास जो चैप्टर है वो रिलेशन फंक्शन के नाम से आता है। जो एक्सरसाइज फर्स्ट होती है उसका जो नाम रखा गया है, उन्होंने रखा है आपका टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो रिलेशन के ऊपर ये एक्सरसाइज रखी है फर्स्ट पॉइंट पर, और 1.2 फंक्शंस के ऊपर है, थर्ड आपकी बाइनरी सिस्टम के ऊपर है, और एक यूनिट जो इन्होंने काट दिया है आपकी जो कंपोजिशन के ऊपर थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते कैसे इसे पढ़ना होता है। देखिए क्या होता है कि आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी अक्सर, तो इनके कुछ नेम्स होते हैं। जैसे इन चीज़ों के नेम्स होते हैं सेट्स। तो मेरे पास 2 सेट्स हैं, ए एंड बी, तो इन्हें सेट्स कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, और इनको एलिमेंट्स कहते हैं। 1 2 जो काउंटिंग लिखी है इसके अंदर एलिमेंट्स, मतलब सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराऊँ। 1 का मल्टीप्लिकेशन पहले 5 से, फिर 2 से, फिर 7 से, और फिर इससे। ऐसे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊँ, सॉरी, 1 की मल्टीप्लिकेशन 5 से, 1 की मल्टीप्लिकेशन 6 से, 1 की मल्टीप्लिकेशन 7 से, 1 की मल्टीप्लिकेशन नहीं, सबसेट्स होते हैं। जैसे कि इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, आपने देखा है 11th क्लास आप पढ़े, 10th आप पढ़े, तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। और इनके बीच में भी कॉमा होता है बच्चों, कई बार मैं लिखना भूल गया हूँगा। उनके बीच में भी कॉमा होता है, और इनके बीच में भी कॉमा होता है, नंबर्स। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम लोग ऑर्डर। तो आई होप आपको अब ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एलिमेंट्स इसके अंदर वाले जितने भी ये होंगे उनको कहा जाएगा सेट्स, इनको वैसे कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है बाय कार्टेशियन मेथड। तो अब यहाँ पर मुझे निकल के क्या दिखा, देखो रिलेशन को दिखाने के लिए कि यहाँ ए और बी आपस में एक रिलेशन बना सकते हैं। जो सबसेट्स हैं, सबसेट्स मतलब आप जैसे कि मैंने आर सबसेट ए क्रॉस बी लिया, तो यहाँ ये सिंबल का नाम क्या होता है बच्चों? सबसेट। मतलब आर मल्टीप्लाई करा रहा है ए और बी को, ये सबसेट है। तो कह रहा है कि रिलेशन बना रहे ए एंड बी, सबसेट है रिलेशन का, मतलब आर का, मतलब इसे ब्रैकेट में लिख देना, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अब क्या है कि मैंने कहा कि मान लो कि कितने रिलेशन बना सकता हूँ मैं इनके ऊपर, इन दोनों, इन सभी के ऊपर, इन सभी के ऊपर कितने रिलेशन बना सकता हूँ मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल से। टाइप ऑफ रिलेशन मुझे समझना है, उसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए जैसे R1 मैंने बनाया कोई रिलेशन कि ए बी, छोटा ए छोटा बी है, छोटे ए का जो भी वैल्यू होगा वो ए से आएगा, समझ रहे ना। छोटे बी का जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगा? बी से, समझ रहे ना। ठीक है, नहीं समझेंगे तो मैं भी समझा देता हूँ। चलिए, तो मैंने कहा है कि ए बी जो मेरे हैं, मेरे पास हैं, अगर ए बी दोनों के दोनों क्या हो? इवन हो। इवन समझते हो ना, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है बच्चों? जो भी मतलब ए मानना है, जैसे मैंने ए 1 मान सकता हूँ, एलिमेंट 2 मान सकता हूँ, 3 मान सकता हूँ, 4, तो वो ए से आएगा। ए का एलिमेंट कभी किससे नहीं आ सकता? बी से, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है बाकायदा, और बी में से 5 6 7 8 आएंगे। तो अगर ये ऐसे लिख दिया गया है तो पहले होगा ए एलिमेंट और बाद में होगा बी एलिमेंट। जैसे ए एलिमेंट 2 2 4 6 4 तक आए हैं, इसका मतलब इसके बाद के एलिमेंट कहाँ हैं? इसके बाद के एलिमेंट्स जैसे कि 1 नहीं है, 3 नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये ए आपका ऑड है, इवन नहीं है, इसलिए आपने इन्हें नहीं लिया। 1 और 3 को, 2 और 4 को आपने लिया है। फिर 5 और 6 वहाँ से निकल के आए हैं, और जो कि बी में लिखे गए हैं, बी के एलिमेंट्स में, देखिए बी के एलिमेंट्स है क्योंकि बी बिलोंग्स टू बी, तो 5 6 8 6 8। ठीक है, बाकी ऑड वहाँ के भी नहीं लिए। तो ये बनाना आ गया आपको। मतलब ये मान लो ऊपर कितने थे, मेरे हिसाब से ये 15 16 थे ऑर्डर पेयर। अब कितने ऑर्डर पेयर बच गए हैं आपके पास, देखेंगे आप कितने ऑर्डर पेयर बच गए हैं? देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर पेयर। मतलब एक रिलेशन बना जिसमें इनको 15 क्वांटिटी को, ऑर्डर पेयर्स को बस 4 ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर दिया। यही ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपको सीखनी है। ठीक है, और भी मैं रिलेशन बना सकता है, जैसे मैंने मान लो ऑड मान लिया कि ए और बी दोनों ऑड होंगे, जैसे मैंने ए का 1 ले लिया, ठीक है, और 3 और 3 ले लिया। क्यों?
क्योंकि मैंने कहा ना इस बार ए ऑड होगा, तो ए ऑड कहाँ होगा, 1 पे और 3 पे। ऐसे ही मैंने वो ले लिए जिसमें 1 और 3 का रिलेशन बन रहा था, 1 के वो ले लिए जिनमें 1 ऑड है, 5 और 7 वहाँ बी में ऑड है। तो ये 3 रिलेशन मेरे पास, 4 रिलेशन मेरे पास बने, बाकी नहीं आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे दोनों ऑड चाहिए, ए बी और बी बी, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है ए बी बोथ आर ऑड। तो 1 5 ऑड है, 1 7 ऑड है, 3 5 ऑड है। तो आई होप यहाँ तक आप सीखे होंगे। अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सभी ये वीडियो लैंडस्केप मोड पे चलाएं, क्योंकि तभी आपको इस क्लियरिटी और फुल स्क्रीन पे मिलेगा। अब कहते हैं कि ऐसे कितने रिलेशन में बना सकता था, ऑड इवन वगैरह जो भी उल्टे सीधे नाम लगा के। तो कह रहा है जितने एन हो एक में और जितने एलिमेंट हो बी में। जैसे ए में कितने एलिमेंट है, अभी आपने देखा ना ए में कितने एलिमेंट है। ए में बच्चों कितने एलिमेंट है दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट ए में है, 4 ही एलिमेंट बी में है। तो एन इसके लिए 4 हो गया, इसके लिए भी 4 हो गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब आया मुझे समझ में, इसका समझ में आया कि एन में कितने और बी में कितने, तो ये नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, आप 2 की पावर पी क्यू कर दीजिए। पी क्यू क्या सर, पी क्यू आपके नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे पी 4 एलिमेंट ए में है, और इसका देखिए अब आप समझ गए होंगे कितने ऑर्डर बन सकते हैं ये। ठीक है ना, तो पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एलिमेंट 4 और एलिमेंट 4 आपका 16 एलिमेंट का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो 16 ऐसे रिलेशन उल्टे सीधे में बना सकता था। तो सर ये तो बहुत टफ हो जाता। हाँ भाई टफ हो जाता, सीधी सी बात है। और भी नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, वीडियो के बने रहे। अब आता फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन कुछ नहीं होते। फंक्शन क्या होते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनसे रिलेशन बनाते हैं। तो कहता है कि जो रिलेशन होता है जिसके अंदर दो नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब अगर दो ऑर्डर पेयर लिए हमने, जैसे कि हमारे पास ऑर्डर पेयर ये नीचे लिखे हुए हैं, नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको, मैंने बहुत सारे ऑर्डर पेयर ले रखे। जैसे ये एक ऑर्डर पेयर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो कहता है कि एक रिलेशन हो जिसमें फंक्शन उसे डिफाइन करेगा 11th क्लास से कि जिसमें नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका एलिमेंट 2 है ऑर्डर पेयर का, इसका एलिमेंट 3 है ऑर्डर पेयर का, इसका 4 है। तो कह रहा है फर्स्ट 2 एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन बी, मतलब जो भी ए बन रहे हैं मेरे, उन सभी की इमेज किस में बननी चाहिए, बी में बननी चाहिए। कैसे सर, नहीं समझ में आया? तो समझिए कैसे समझना है। देखिए जैसे कि मुझे एक फंक्शन दिया गया, जैसे अभी तक मेरे को आर दे रखे थे, ऐसे ये फंक्शन है। वहाँ कहा गया कि ए बी जो मेरे हैं वो मेरे पास हैं, यहाँ पर डॉट लगा दीजिए 2, और जिसमें बी इक्वल टू कितना है, ए प्लस 5। ए को मैं लूँगा कहाँ से, कैपिटल ए से, और बी को कहाँ से लूँगा, कैपिटल बी से। तो मैं बात समझ गया। मैंने जैसे ए को ले लिया 1, ए को ले लिया 1, ठीक है। अब बी कितना होगा, तो यहाँ 1 रखूँगा जब बी निकलेगा, ठीक है। तो मैं ए से लूँगा जो भी एलिमेंट उठाऊँगा, बी से एलिमेंट नहीं उठा सकता। तो मैंने उठाया तो कितना आ गया, 6 आ गया। 6 क्या बी में है? हाँ, आपने कहा ठीक है। तो तब मैंने 1 6 को यहाँ लिख दिया। इज़ इट क्लियर? ऐसे ही मैंने यहाँ से अब 2 उठाया, 2 यहाँ रखा, तो बी कितना हो गया, 7, 2 7, ठीक है। तो ऐसे हमने एक फंक्शन को ऑर्डर पेयर में चेंज कर दिया है नीचे। जैसे और देख लेते हैं, 3 आपने उठा लीजिए, 3 यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 8। आप यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, 4 से यहाँ 4 और 5 9, तो इसका मतलब फर्स्ट 4 सेकेंड बी इज़ 9। अब बी 9 को मैंने काट दिया, ध्यान से देख लीजिए आप। क्यों काट दिया सर? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एंड ओनली हैज़ इमेज ऑफ बी, मतलब कहता है कि ए का जो इमेज है वो बी में होनी चाहिए। जैसे 4 की इमेज कौन है आपका, 9। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, ए 1 की इमेज कौन है, 6, और 6 की प्री इमेज कौन है, 1। तो कह रहा है कि 4 आपका यहाँ ए सेट में है, तो इसका इमेज किस में होनी चाहिए, बी सेट में। क्या बी सेट में 9 है? जैसे कि आप नहीं देख पा रहे, तो इसलिए इसे कट कर दिया गया है। तो आई होप आप इस फंक्शन की डेफिनेशन को समझोगे जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आप, डोमेन रेंज वगैरह क्या होती हैं जो 11th क्लास में पढ़े हैं। तो डोमेन क्या होता है, जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं डोमेन। रेंज क्या कहते हैं, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स को कहते हैं रेंज। जैसे R1 का डोमेन कितना, 2 4, R2 का कितना, 1 3, R1 का कितना, 6 8 5 7। ये नहीं समझ में आया, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए पूरी 12th क्लास में डोमेन रेंज का नाम चलता रहेगा, कोई नया पहला आखिरी नाम नहीं है।
तो डोमेन रेंज क्या होता है, जैसे मैंने R1 बनाया हुआ है ऊपर वाले से, रिलेशन याद है, ये बनाया था ऑलरेडी आप लोगों ने। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 2 है, फिर 4 4 है। तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है इन्हें मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, डोमेन। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या हो सकता है, डोमेन। और जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं, देख लीजिए कितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं उन सभी को आप क्या कहेंगे, रेंज। इज इट क्लियर। तो डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन देखिए 2 2 4 4, तो 2 4 हो जाएगा डोमेन। देख लेना एक बार, मिला लेना वहाँ से आंसर, वीडियो को पॉज करके पीछे की तरफ जाके आंसर मिला लीजिए। रेंज कितनी होगी, 6 8 6 8, तो रेंज हो जाएगी 6 8। आई होप क्लियर है, 6 8 रेंज हो गई और डोमेन हो गया। तो डोमेन आपको निकालना है होगा, वेरी गुड। अगर आपको निकालना है इसका निकालिए, जैसे कि इसमें निकाला, बच्चे ने बताया मुझे डोमेन कितना है सर, 1 और 3, 1 और 3, क्योंकि उसने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट 1 और 3 में ही लाई कर रहे हैं। सेकंड एलिमेंट उसने देखा 5 6 5 6, तो रेंज कितनी है बच्चे, मैंने पूछा तो रेंज उसने कितनी बताया जी, 5 7। आई होप आप किसी ऑर्डर पेयर से डोमेन और रेंज हम निकाल लेंगे। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपके डोमेन रेंज क्लियर हो गए, आंसर मैंने यहाँ लिख दिए जो हमारे आ रहे थे, जिट इज़ ठीक है। अब आगे स्टार्ट करता हूँ। एक बच्चों को डोमेन भी होता है, ठीक है ना, वो फंक्शन में होता है, याद हो तो आपको 11th क्लास में। ऐसे एक एक्स होता था, ऐसे एक फंक्शन होता था, यहाँ की जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी इमेज यहाँ होती थी, तो इसे कहा जाता था कोडोमेन, ठीक है ना, कोडोमेन कहते थे। जैसे कभी तक करके आए हैं तो कोडोमेन भी आपको क्लियर होगा कि जैसे हमने क्वेश्चन में किया था कि बी इजकल टू A+5, तो बी क्या था, जैसे कि ए आपने 1 डाल दिया तो बी कितना मिला आपको 6। तो यहाँ पर जो बी है वो डोमेन है, वो डोमेन है 1 का, ठीक है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। तो टाइप ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, मान लेते हैं कोई सबसेट, मान ए कोई सेट मान लिया, जैसे कह रहा है कि किसी में कितने प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं, ये तो बात डिपेंडेंस करेगी आर के सबसेट ए क्रॉस ए पे, या फिर आर रियल नंबर नहीं, रिलेशन आर पे, ठीक है। तो किस में कितने रिलेशन हो सकते हैं ये डिपेंड करता है उनके मल्टीप्लिकेशन पे। आर सबसेट ए क्रॉस ए, सबसेट सर यहाँ पे सिंबल का नाम लिख दिया, सबसेट कह रहे हैं। ए आर ए का मतलब क्या है आपका, सेट ए रिलेशन विद सेट ए, ओके। ए क्रॉस बी हो सकता था सर, हाँ हो सकता था। ए आर बी हो सकता था, बट मैं सिंपल बनाने के लिए आपके लिए ए क्रॉस ए ले रहा हूँ। तो जैसे कि आपके पास ए ये है, तो क्रॉस ए करोगे, जैसे ए का आपने मान लोगे एलिमेंट्स कितने मान लोगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन यहाँ कराओगे तो ये ऑर्डर्स तैयार हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर्स। तो ये ऑर्डर पेयर तैयार करने आपको आ गए। अब बात करते हैं इसमें रिलेशन कितने होंगे, इसमें आपके 6 7 रिलेशन होते हैं। 1 बाय 1 डिसाइड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नल, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, मतलब नल कह दो या वॉइड कह दो, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, मन की इन ऑर्डर पेयर्स में उस ऐसा रिलेशन, जैसे मैंने ये रिलेशन ये तैयार करके हमें मिलेगा, हर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपकी बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ, वहाँ वो पूछेगा नल नल रिलेशन निकाल दीजिए, यूनिवर्सल रिलेशन निकालिए। तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, एक ऐसी गिवन कंडीशन वो हमेशा हमें देगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे दे रखी है ए बी है और B+A+5 आपका बी है, ए का जो भी एलिमेंट ए से आ रहा है और बी का भी इस बार एलिमेंट ए से आएगा, मतलब 1 2 3 4 में से ही बी का एलिमेंट होगा और ए का एलिमेंट होगा। तो यहाँ कंडीशंस बनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई ए का एलिमेंट 1 हो गया, ए का एलिमेंट क्या हो गया 1, तो 1 यहाँ रखेंगे तो बी कितना हो जाएगा 6। तो 1 6 का एक ऑर्डर पेयर मैंने तैयार किया। तो देखिए 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 4 के बाद 2 1 है, मतलब 1 6 का कोई ऑर्डर पेयर ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसे आप 2 को ठीक है ना, कोई ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे आप मान लीजिए ए को 2 मान लेंगे तो 2 + 7 7, 2 7 का भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे आप 3 मान लीजिए, 3 8 का भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, 1 6 का भी एग्जिस्ट नहीं करता, 2 7 का एग्जिस्ट नहीं करता, 4 मान लीजिए तो 4 9 का भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ऊपर मेरे ऑर्डर पेयर में किसी में है नहीं, तो इस कंडीशन पे मेरा रिलेशन क्या कहलाया जाएगा, नल, वॉइड या फिर एम्प्टी। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कह रहा है कि ए का रिलेशन ए क्रॉस ए बना रहे थे हम, तो कह रहा था इसका रिलेशन हमेशा इसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन दे दी ए क्रॉस बी का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि देखिए ए और बी कुछ भी मान लीजिए,
1 से 4 मान रखे, तो मैंने, तुम तो कुछ भी मान लीजिए, ए बेशक तुम उसमें 4 मान लीजिए, बी आप 1 मान लीजिए, या फिर आप कीजिए कि सर ए को तो मैं 1 मानूंगा और बी को 4 मानूंगा। अब इन दोनों का अगर मॉड कर दूं तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 3। ठीक है ना, क्यों, माइनस तो आएगा नहीं, 3 आंसर आने वाला है। और जो 3 आंसर है क्या वो 0 से छोटा है, तो आप कहोगे 0 से बड़ा है। तो इसने एक ऐसा रिलेशन माना है जिसमें यूनिवर्सल सेटिस्फैक्शन है कि ए और ए से बिलोंग करे, बी भी ए से बिलोंग करे, तो जो भी कुछ रखोगे वो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। इज इट क्लियर? जैसे आप 1 रख रहे हो, आप 2 रखते हो, 2 और इसे 1 रखते हो, 2 1 1, तो 1 ग्रेटर देन 0। तो इसमें ऑर्डर्स पेयर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कंडीशन में मैं अपने आप बता सकता हूँ ये क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट डाउन। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा से बैक करके देख ले। ऐसे आइडेंटिटी रिलेशन है, वही पहला वाला आइडेंटिटी रिलेशन किससे लिया जाएगा ये याद रखना। आइडेंटिटी रिलेशन मैं इसमें से निकाल रहा हूँ, ये तो क्लियर है ना, इतने सारे रिलेशन लिखे हुए हैं ये, इनमें से आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं जैसे 2 2 1 1, मतलब जो फर्स्ट हो गया एलिमेंट उसकी इमेज अगर सेकंड सेम हो तो उसे आप क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेम एलिमेंट ऑफ गिवन सेम इमेज, जैसे 1 एलिमेंट हो गया उसकी इमेज क्या होगी 1, 2 एलिमेंट हो गया उसकी इमेज कितनी होगी 2। तो ऐसी कंडीशन जब ए हो तो ए बिलोंग्स टू आर हो, तो इस कंडीशन में अगर कोई भी आपका बनता है उसे आइडेंटिटी रिलेशन आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन सारे आपके पास होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा नहीं होगा, सारे इसमें 16 क्वेश्चन है, फर्स्ट टू 16 सब में रिफ्लेक्सिव नेचर पूछा गया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक बार वीडियो को आराम से तसल्ली से देखें, बहुत ईजी है, मैं बता देता हूँ। देखिए कोई रिलेशन दे दिया हमें, ठीक है, उससे कुछ ऑर्डर पेयर बन गए हमारे, बन गए, ठीक है। अब इन ऑर्डर पेयर्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। जैसे कि 1 एलिमेंट है उसकी इमेज क्या है 1, 2 का एलिमेंट 2 है, 3 का एलिमेंट 3 इमेज बन रही है, 4 की 4 बन रही है। इस कारण देखिए इस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट कर देना, सेम चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देना। अगर शीशे के सामने 1 खड़ा किया तो 1 दिखे, 2 खड़ा किया तो 2 दिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है आप लोगों को, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो आप रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या अंतर है सर? तो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आइडेंटिटी भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। हो ऐसा कि एक मतलब एक ऑर्डर पेयर में 2 रिलेशन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। याद रखना हमारे पास ऑर्डर पेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पहचानना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा आपका नहीं है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन सेकंड ले लिया, क्वेश्चन सेकंड 1 1 2 2 3 3, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है नाउ आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ, नॉट आइडेंटिटी है, नॉट आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ 4 4 4 4 मतलब, क्योंकि देखिए अगर आप जिस रिलेशन को लेकर बात कर रहे हैं मेरे से, ये रिलेशन है वो, ठीक है, इसमें सारे हैं, इसमें 4 4 भी है। तो आपने क्या किया, आइडेंटिटी रिलेशन जब भी बनता है ये, जब 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी रिलेशन इसमें होते हैं। आपने 4 को मिस कर दिया, 4 को मिस कर दिया तो मैं कहूँगा ये आइडेंटिटी नहीं है, अब क्या है रिफ्लेक्टिव, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 और 3 3 ही बचा हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब और देख लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर इस एग्जाम्पल को देखेंगे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 1 2 भी है, तो आप यहाँ तक तो कह पाएंगे आइडेंटिटी है, बट इसके कारण आप इस ऑर्डर पेयर को आइडेंटिटी नहीं कहोगे, इस रिलेशन को आइडेंटिटी नहीं कहोगे। ठीक है ना, ऑर्डर पेयर बेशक ये ऑर्डर पेयर आपके रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है, बट ये वाला नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज 2 मिल रही है, 1 एलिमेंट की इमेज क्या है 2, तो ये आइडेंटिटी नहीं आता। बट ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव इन 4 के कारण होगा, क्योंकि 4 में क्या है कि उनकी इमेजेस मिली हुई हैं सेम, तो ये रिफ्लेक्सिव है। इग्नोर कर दीजिए 1 2 को, 1 2 के कारण ये रिफ्लेक्सिव का नेचर चेंज नहीं करेगा। तो अक्सर ऐसे रिलेशन जिनमें आपके इमेजेस सेम हो एलिमेंट्स की, तो उन्हें आप रिफ्लेक्सिव कहोगे, बेशक बाद में कोई और अदर एलिमेंट जुड़ा हो, आपसे कोई मतलब नहीं है। ये याद कर लीजिए, एक बार दोबारा से देख लीजिए, जैसे कीजिए आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरी बुक में क्वेश्चन ये पूछेगा। बाद में देखता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो कहता है कि मान लो कोई इक्वेशन हो गई जिसमें ए बिलोंग्स टू आर हो गया, मतलब आर रिलेशन हो गया, और एक ऑर्डर मतलब कह रहा है कि एक आपका ऑर्डर पेयर है 1 1 A11 जो भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, A2 वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर A11 कर रहे हैं और A2 भी कर रहा है, 2A भी कर रहा है, तो इसका मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो है सिमेट्रिक रिलेशन। मान लो ना,
ए मतलब कह रहे हो कि 1 2 भी ऊपर है और 2 1 भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। देख लीजिए एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे आपने 1 2 2 3 1 1 मान लिया, ठीक है। तो देखिए 1 2 है, 1 2 है जो आर में है। आर में कैसे है, देखिए ये ना आर ये रहा आपका, ठीक है ना। इसमें देखिए 1 2 है, 2 1 भी है ना। बट उस क्वेश्चन में देखिए जहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ से देखिए गौर से, यहाँ क्या कह रहा है वो 1 2 है पर 2 1 नहीं है। और इसकी कंडीशन कहती है कि 1 2 भी आपका इसमें आना चाहिए, आर में जो आपने बना रखा है ऑर्डर पेयर का मल्टीप्लिकेशन, और 2 1 का मल्टीप्लिकेशन भी ऑर्डर में होना चाहिए। वहाँ तो है ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन में, बट यहाँ नहीं है। नहीं है तो इस रिलेशन को क्या कह सकता हूँ मैं, नो, क्योंकि इनके ऑर्डर पेयर के उल्टे है ही नहीं। जैसे 2 3 का 3 2 नहीं है, इसमें 3 2 भी होना चाहिए था। तो 1 1 का हो तो चलो वो तो रिफ्लेक्सिव है, तो अपने आप में सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव आपको क्लियर होंगे। और थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे 1 2 है, 1 2 का प्री इमेज मतलब 2 आगे आ जाए 1 पीछे चले जाए तो 2 1 भी है। ऐसे 1 1 2 2 3 3, तो इसका मतलब ये जो नेचर है ये रिफ्लेक्सिव भी है, साथ के साथ आपका सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक किस कारण है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, हमेशा क्वेश्चन में लिखनी है जब आप बताओगे कि सिमेट्री है, कि हमारा A1 A2 भी आर में आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, A2 A1 भी आर में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा सिमेट्रिक है। और देख लेते हैं थोड़ा सा भाई, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे 1 2 ये तो हो गया ना, अच्छा 1 2 2 1, तो यहाँ तक ये सिमेट्रिक है। 2 3 2 3 3 2 नहीं है, मतलब इन दोनों के कारण सिमेट्रिक है, बट हमें हर किसी की प्री इमेज चाहिए। मतलब 1 2 2 3 है तो 2 3 का भी 3 2 हमें चाहिए। अगर 2 3 का नहीं है तो मैं इसे क्या कहूँगा, यह सिमेट्रिक नहीं है, 2 3 का ऑर्डर नहीं है। अब कोई बच्चा कह रहा होगा 1 2 का तो है, एक से नहीं, मुझे सभी में ये प्रॉपर्टी चाहिए कि उनकी प्री इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज और इमेज दोनों क्लियर होनी चाहिए। तो 2 3 में नहीं है तो 2 3 के कारण ये सिमेट्रिक्स नहीं है। रिफ्लेक्सिव है ये 1 1 2 2 3 3 के कारण, हाँ जी है। ओके, अब ऐसे देख लियो 1 1 2 2 3 3 4 4, इनसे ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। 1 2 2 1, ठीक है। 2 3 फिर नहीं है, 2 3 के कारण फिर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं बनता, आप लोगों का रिफ्लेक्सिव बन सकता है, सिमेट्रिक नहीं बनता है। अब ऐसे ही 1 1 2 2 3 3 4 4, ये रिफ्लेक्सिव भी है और आपका क्या है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको सेम सी प्रॉपर्टी मिल रही है, प्री इमेज वगैरह सब क्लियर है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो भाई सिमेट्रिक कौन होता है, इट इज़ नेसेसरी दैट द एवरी रिफ्लेक्सिव हैव सिमेट्रिक रिलेशन। हर किसी रिफ्लेक्सिव के पास सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव कहला जाएगा। आर का इन्वर्स भी क्या होता है, सिमेट्रिक, इसे 1 मार्क्स में याद रखना। इन्वर्स कैसे सर, देखिए मैं समझा देता हूँ। जैसे कि R 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 2 1, ये क्या है आपके रिफ्लेक्सिव है। 2 3 का कुछ नहीं है, तो 2 3 हम जैसे कि ये आर था, इसका इन्वर्स निकालना है, मतलब आप प्री इमेज को इमेज बना दीजिए और ऑर्डर एलिमेंट को इमेज बना दीजिए और इमेज को आप प्री इमेज बना दीजिए। तो देख रहिए 1 1 2 2 3 3 3, इसमें तो सेम रहेगा। ये 2 1 1 2 में 1 2 2 1 में चेंज हो जाएगा, और आपका 2 1 1 2 में चेंज हो जाएगा, 3 2 3 2 में चेंज हो जाएगा। तो ये इन्वर्स आपका रहता है। बट ये इन्वर्स जब है जब आर इन्वर्स आर के इक्वल हो, जब सिमेट्री है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ 3 2 1 2 1 1 तो इसमें है, ये बाकी सारे नीचे एकदम है, पर यहाँ 2 3 है, यहाँ कितना क्या 3 2, तो आर इन्वर्स आर के सामने एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर आर इन्वर्स आर के इक्वल करेगा तो मैं सिमेट्रिक कहूँगा। तो ट्रांसिव भी देख लेते हैं, ट्रांसिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 3 रिलेशन है, एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांसिव, जो हर क्वेश्चन में आपको 1 to 15 पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या होता है ट्रांसिव रिलेशन, जब ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी भी बिलोंग्स टू आर हो, तो इसका मतलब क्या है, आपने थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ा है, ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अकॉर्डिंग है, एकदम ऐसी फीलिंग देता है। कहता है ए भी आर से जा रहे हैं भैया, और बी सी भी आर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ए सी भी कहाँ होगा, आर में ही होगा। नहीं है तो ट्रांसिटिव नहीं है, अगर है तो रिलेशन आपका ट्रांसिटिव रिलेशन है। कैसे है, क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से बहुत अच्छे ढंग से क्लियर क्रिस्टल होगा आपको। तो यहाँ तक हमारा आज रिलेशन कंप्लीट हो गया है, और थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1 2 2 3 1 1, मतलब कह रहा है 1 2 है, मतलब ए बी है,
बी सी, मतलब 2 से 2 3 भी है, बी सी भी है, 3 1 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं है बच्चों, ट्रांसिव नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देख लीजिए 1 2 है, बी का 2 1 भी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1 आएगा। देख जैसे मैंने बताया था ना आपको कि क्या करना है हमें, हमने कहा 1 2 भी है और 2 1 भी है, तो ये क्या बनेगा, ए सी बनेगा, तो 1 1 भी है, तो ये ट्रांसिव है बच्चों, ट्रांसिव नेचर रखता है। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर ये 2 2 3 3 से रिफ्लेक्सिव तो हुआ, बट 1 3 का 3 कुछ करके सी करके, मतलब 3 को ले लीजिए बेशक, या 2 को ले लीजिए, 3 का 1 3 का 3 2 नहीं है सर। ठीक है, 3 2 नहीं है, तो और ना ही सिर्फ इसमें से 1 और इसमें से 2, तो 1 2 भी नहीं है सर, जो आपको फॉर्मूला कहता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो बस एक वैल्यू 1 3 आ रही है। ठीक है, बाकी वैल्यू बी सी भी नहीं है आपकी, मतलब 3 के साथ जो सी होता है वो भी नहीं है, और फिर जो आप ए के साथ सी बनाते, जैसे कि आपका ए कितना है 1 और सी आपको नॉन है ही नहीं, तो ए कंडीशन भी तो लाई नहीं कर रही, आप इसे ट्रांसिव क्यों कह सकते हो। तो इसे स्पेशल केस में कहा जाता है। आपका अगर फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप नहीं है तो तब भी वो ट्रांसिव होगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 1 2 2 1 भी है, 2 3 2 3 3 2, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 3 2, तो देखिए 1 2 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, 1 2 है, 2 1 भी है। अब ये ए सी बनता, ठीक है ना, ए सी मतलब 1 1 1 1 भी है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर सेटिस्फाई हो गया ट्रांसिव का। अब 2 3 आ गया, 2 3 का 3 2 है क्या, आपने कहा नहीं है सर 3 2 का। अगर 3 2 नहीं है तो ये ट्रांसिव हो सकता है, स्पेशल केस है। ठीक है, तो यहाँ 3 2 नहीं है, बाकी रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब इसे भी मैं ट्रांसिव कह सकता हूँ। आ रही है ना बात समझ में। इसे और देख लीजिए, इसे क्या कह रहा है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 है, 2 1 है। ठीक है, 1 2 है, 2 1 है, और आपका यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि, ठीक है ना, तो देखिए जैसे कि 1 2 है, 2 1 है, जैसे 1 2 है, 2 1 है, क्या 1 1 भी है, ध्यान से देखिए, वहाँ 1 1 ये रहा स्टार्टिंग में। ज़रूरी नहीं है उनके साथ हो, उनसे आगे पीछे भी हो सकता है। और 2 3 का 3 2 है ही नहीं, नहीं है तो सेकंड स्टेज आ ही नहीं रही, तो स्पेशल केस के कारण इसे मैं ट्रांसिव कह सकता हूँ। तो ट्रांसिव नेचर आपको क्लियर हो रहा होगा। और देख लीजिए 1 2 2 1 3 3 4 4, ये रिफ्लेक्सिव भी है और आपके साथ साथ ट्रांसिव भी है। क्यों सर, 1 1 है, हाँ है सर, बाकी 1 1 दोबारा से नहीं है, तो नहीं है तो क्या दिक्कत है, आपका फर्स्ट केस स्पेशल केस में तो आ रहा है, तो ये आप कह सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव उसमें ट्रांसिव हो सकता है। ऐसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 2 1, ठीक है जी, 1 1 ये रहा 1 1, ऐसे 2 3 है, हाँ जी है, 2 3 है, हाँ जी है, और फिर 3 2 है, हाँ जी है। अब ए सी ये बनेगा 2 2, तो 2 2 भी है, हाँ जी रहा ना 2 2, तो अब ये आपका क्या होगा, ट्रांसिव नेचर में हो गई होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ट्रांसिव को और समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे 1 1 2 है, इसका 2 1 होना चाहिए था और फिर इसका 1 1 होना चाहिए था, तो ये ट्रांसिव बन जाता, ठीक है ना। अब नहीं है तो क्या करूँ, तो नहीं है तो यस स्पेशल केस में आ गया, हम इग्नोर कर सकते हैं बाकी को, 3 4 को, जैसे दो ऑर्डर पेयर थे मेरे पास। तो ये क्लियर हुआ। तो आपने सीखा है कि ट्रांसिव को बच्चा नहीं सीख पाता जल्दी से, तो मैंने सीखा ए बी बी सी, ए बी ऑर्डर बी सी, और फिर एक ऑर्डर और होगा उसमें ए सी, ये ऑर्डर पेयर तीनों होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांसिव, अदरवाइज वो ट्रांसिव नहीं होगा। अगर डेमो प्रेजेंट, सॉरी, अगर दोनों प्रेजेंट है तो तब कंपलसरी है तीसरा भी होना। ठीक है, जैसे मैं ऊपर वाले में आप देख रहे थे कि यहाँ दूसरा ही नहीं है तो तीसरे की बात क्या करूँ, इसमें दूसरा रिलेशन नहीं है, तीसरे की बात क्या करूँ। तो ये कह रहा है कि जहाँ दोनों रिलेशन पहले और दोनों प्लेस है तो तीसरा होना ही चाहिए। हाँ ये है कि अगर आपके पास दूसरा ही नहीं है, पहला ही पहला है, तो तीसरा भी मत ढूंढो, तो ट्रांसिव हो गई होगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बुक्स में से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास ऐसा सेट दिया हुआ है ए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसका आपको पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1 1 आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कर लीजिए, मैंने किया नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लियर था, आप लोग क्लियर नहीं होंगे तो आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है
कि रिफ्लेक्सिव भी बताना आपको, सिमेट्रिक भी बताना और ट्रांसिव। फर्स्ट टू 16 क्वेश्चन ये यही बात पूछेगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिव है, आप बताइए। ठीक है, तो कैसे बताते हैं हम देख लीजिए। हमें आगे एक और कंडीशन दे दी थी इसने, कि इसने कहा था कि जो आर है वो सेट ए का है, मतलब आर जो भी आएगा इस ए में से आएगा, और जो ए है वो सबसेट ऑफ ए है। बट कंडीशन ये दे रखी है, बुक में खोल के देख लीजिए क्वेश्चन में, 3x माइनस मस्ट बी जीरो। कितना होना चाहिए? जीरो। ठीक है, तो इसमें अगर जीरो दे दें तो y इजकल टू कितना हो गया? 3x। तो y इजकल टू 3x हो चुका है, और x भी मेरा a में से आ रहा है और y भी मेरा a में प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे कि आपने x लेट किया, x तो देखिए इसमें कहाँ से स्टार्ट कर दें, 14x है इसके अंदर, x1 x2 x3 डैश टू। तो मैंने x1 लेट किया जैसे 1, ठीक है, x1 लेट किया तो x1 जैसे कि यहाँ डाल दिया, तो y कितना आ गया? 3। समझ रहे ना? इससे मैंने बनाया, ये बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना, एक बार दोबारा से देख लीजिए। और जैसे आपने यहाँ से x ले लिया 2 ले लीजिए, मैंने यहाँ 2 डाला तो कितने आ गए? y 6, क्योंकि मुझे x और y बनाना है। ऐसे मैंने 3 लिया तो y कितना आ गया? 9, 4 लिया तो 12, ऐसे 5 लिया तो 15। अब 15 को मैं कंसीडर करूँ नहीं करूँ इस रिलेशन को बनाने के लिए, तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि 15 मेरे इस रिलेशन में नहीं है। 15 नंबर वो बिलो अबव है, तो अबव है तो मैं उसे कंसीडर नहीं करूँगा। तो मेरे पास जो रिलेशन बचेगा वो इतना ही बचेगा। अब इसमें मैं बताऊँगा ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है। तो देखिए आप देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव नेचर के लिए क्या होना चाहिए? देखिए मैंने यहाँ लिखा है 1 1 होना चाहिए था, 2 2 3 3 डस 2 14 14। क्या ऐसा इसमें कोई भी है? मतलब इमेज और एलिमेंट सेम है? इमेज और एलिमेंट नहीं है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ ये होने चाहिए थे बट है नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को? थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव लिख के ये क्वेश्चन लिख देना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव लिख के आप क्या लिख दोगे? 1 1 4 14 नहीं है, नो, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव नेचर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप फिर यहाँ हेडिंग क्या डाल दोगे? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की हेडिंग में क्या बताया था मैंने आपको? बताया था ना कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब इसका आर इसकी इन्वर्स में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देख लेते हैं कैसे, कि अब देखिए आर तो आपका ये तैयार हो गया है, इसमें देखना है कि 1 2 1 3 है, 2 3 है। कोई बच्चा कह रहा होगा सर इसका मल्टीप्लिकेशन करके तैयार होगा, उसे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। मैं अभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, जस्ट देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि मेरा जो आर है वो एक्स वाई की टर्म में है, और एक्स मेरे जो वैल्यू है वो कितने से कितना उठ सकता है वो यहाँ पर डिपेंड है। ये नहीं है मैं इन सभी का 1 1 2 2 3 3 करके मल्टीप्लिकेशन करूँगा, नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन आएगी आपकी। ठीक है, तो मैं वो नहीं करूँगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन में ये रिलेशन में से हम निकालेंगे, थर्ड में ये दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है, फिफ्थ में अलग अलग और भी करेक्टर दे रखे हैं। तो देख लीजिए हम 1 बाय 1 सभी को। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें 1 3 जैसे आपने कहा है, 1 3 का 3 1 है? नहीं है, नहीं है 3 1 नहीं है, तो ये आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। हेडिंग यहाँ ऊपर सिमेट्रिक की पहले डाल दी थी। अब ऐसे ही आप हेडिंग डालेंगे किसकी? ट्रांसिव की। तो ट्रांसिव में आपको पता है जैसे आपको रिलेशन देखना होता है ए बी बी सी, ठीक है, बी कॉमा सी, और फिर इन दोनों का ए सी भी वहाँ होना चाहिए, मतलब 3 कंपोनेंट होने चाहिए। देख लेते हैं, जैसे आपने 1 3 ले लिया, 1 3 का जो आपने ऊपर देखे मल्टीप्लिकेशन यहाँ करके बना रखे, 1 3 का 3 1 है, सॉरी 1 3 का 3 सी मतलब 9, 3 9 है, बिल्कुल है। क्या 1 9 है? 1 9 नहीं है, नहीं है, तो ये ट्रांसिव नहीं है। अगर पहले में ही हमें ट्रांसिव नहीं मिला, जिसको क्योंकि फर्स्ट में दूसरा स्टेप एग्जिस्ट कर रहा था, तो हम आगे देखेंगे नहीं। जैसे कि कोई कहता है कि मैं तो 3 2 6 के लिए तो देखता है सर, 4 12 के लिए तो देखता है सर, बाकी के लिए इस टर्म को तो लिखूंगा ही नहीं। ये तो मैंने लिख दिया, आप लोग नहीं लिखोगे, जो मैंने क्रॉस कर रहा हूँ वो तो मैंने दिखाने के लिए लिख दिया आपको। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें y और x इसके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। जैसे उसने बताया x आप 1 to 14 में कोई भी मान सकते हो, जैसे आपने 1 मान लिया तो 1 और 6, तो मतलब x 1 होगा और 6 y कितना होगा? 6, इसमें 6 है 1 to 14 में, क्योंकि उसने कहा है कि जो r है उसमें x भी बिलोंग करता है, y भी। फिर आपने जैसे इसे 2 माना तो 2 7 हो गया, 3 माना तो 3 8 हो गया। फिर आप जैसे 4 मानते तो 4, और इसमें कितना हो जाता है? 4 और
3 यहाँ रखते तो 4 और 3 9, 9 आपका यहाँ पर आंसर आता, जो कि मैंने यहाँ लिखा, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, ये था। देखिए अभी घुमा दिया था ना क्वेश्चन ने कि भाई मैं यहाँ पर 4 और 9 का रिलेशन क्यों ना लिखूँ, 4 और 9 1 to 14 में ही तो आता है, मैं क्यों ना लिखूँ, तो मैं इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि उसने कहा है कि x का वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 4 9 में x का वैल्यू 4 से ज़्यादा होगा। तो मेरे पास ये रिलेशन है, इसके 3 मेरे पास मिले हैं। अब तीनों में मुझे देखना है जैसे रिफ्लेक्सिव है, क्या 1 1 है, नहीं है, 2 2 है, नहीं है, 3 3 है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों, देखा इतना ईजी है। अब जैसे सिमेट्रिक में आपने देखा था ए बी होना चाहिए और बी ए होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 1 6 है, क्या 6 1 है, नहीं है, 2 7 है, 7 2 है, नहीं है, 3 8 है, क्या 8 3 है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, देखा। अब ट्रांसिव देख लेते हैं। ट्रांसिव में मैंने बताया था ए बी सी और फिर ए सी, ठीक है। तो कैसे सर, देख लीजिए ए बी, जैसे 1 6 6 बी हो गया, 6 है कहीं दूसरा, नहीं है, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 2 7 का भी दूसरा स्टेप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3 7 का भी तीसरा दूसरा स्टेप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इन किसी के भी दूसरे स्टेप एग्जिस्ट नहीं करते। अभी बताया था मैंने स्पेशल केस में क्या रहेगा, ट्रांजिटिव होगा ही होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने आंसर लिख रखा है। तो पहले में ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, जैसे मैंने बता दिया, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट स्पेशल केस के साथ ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि सेकंड स्टेप है ही नहीं, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन ये दे रखा था 1 to 6 कर दिए मेरे ऑर्डर, और कहा है कि जो y है, जो y होगा वो x के डिविजिबल होगा। तो r सबसेट ए क्रॉस ए बनाने हैं मुझे, जैसे कि मैंने ये सारे सबसेट बना लिए हैं, क्योंकि 6 तक का क्या है, मेरे को 1 to 6 लिखना था, सारा मैंने बना दिया। अब देखिए मेरे पास ये तैयार होके आ गए हैं आपके। देखिए क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है, जो भी x होगा वो y को जरूर डिवाइड करेगा। जैसे फर्स्ट को डिवाइड करेगा, 2 2 को करेगा, ये तो सभी जो 1 to 6 है ये तो करेंगे ही करेंगे, तो सभी के तो मैंने एजिट लिख दिया। फिर इसके बाद 1 2 लिखा मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 को डिवाइड कर देगा, 1 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 4 को भी, 1 5 को भी, 1 6 को भी, तो इसलिए मैंने ये सब सेट ले लिया यहाँ पर ऑर्डर, वो ऑर्डर पेयर ले लिए। फिर मैंने 2 4 लिया, क्योंकि 2 4 को डिवाइड कर सकता है, y है 4 6 y है, और यहाँ भी 6 y है, तो 2 से भी हो सकता है, 3 से भी। बाकी मैं नहीं ले रहा, बाकी क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि बाकी में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप कह रहे होंगे सर हमें पूरा देखना पड़ेगा, हाँ आपको पूरे भी बना सकते हो, कि 1 6 और यहाँ भी 1 6 जैसे मैंने बना रखे थे, तो पूरा भी बना सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो अब देख लीजिए, इसमें रिफ्लेक्सिव है, ये रहा रिफ्लेक्सिव, ये रहा रिफ्लेक्सिव, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, तो इसमें रिफ्लेक्सिव है बच्चों, ठीक है। अब देख लीजिए सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था ए बी और बी ए दोनों होने चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा, इनके तो सभी के ए बी हैं, इसमें देख लेते हैं 1 2 2 1 है, 2 1 2 1 2 1 2 1 नहीं है, 2 1 2 1 नहीं है, तो बेशक आगे का देखो मत देखो, नो सिमेट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि कोई 1 3 पे जाता, अरे 1 2 पे नहीं है तो 1 3 पे क्या देख रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है, 1 3 पे होगा 3 1, बेशक 1 3 का 3 1 होगा, पर मैं सिमेट्रिक नहीं कहूँगा उसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी देख लीजिए, ट्रांजिटिव में क्या कहा था मैंने, ए बी सी और ए सी, मतलब ए बी, जैसे मान लो ए बी हो गया 1 2, ठीक है, 1 2, तो बी 2 है, इससे एग्जाम्पल से 2 है, तो 2 का कोई और एलिमेंट है, जैसे 2 का आपने कहा 2 2 है सर, 2 2 है, एक तो ये है 2 2 एलिमेंट, और कोई है बच्चों, देखिए जैसे कि आपने देखा 2 2 2 2 2 4 भी है, 2 6 भी है, हाँ भाई मैंने 2 4 भी है, 2 6 भी है, तो भाई मैंने कहा कि 1 2 का आपके पास ये है, तो आपने इसके बिहाफ पे कह सकते हैं आप, तो भाई मैं इसके बिहाफ पे कह सकता हूँ 1 2 है जी, 2 4 भी है जी, हाँ जी है। अब मेरा ये होना चाहिए था 1 4, क्या 1 4 भी है, तो आप देख सकते हो 1 4 भी है, देख कहाँ रहा, ये रहा 1 4। जैसे मैं ये नहीं 2 4 नहीं लेकर 2 6 वाला ले लेता, तो 1 6 है, ये रहा ना 1 6, तो ये ट्रांजिटिव है ही है, तो ट्रांजिटिव भी हो गया आपका। अब बाकी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें कह रहा है सेट 2 के सभी ऑल इंटीजर को फॉलो करना है। ऑल इंटीजर मतलब आर में इंटीजर ही इंटीजर है, फर्स्ट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कह रहा है एक्स माइनस का जो भी वो माइनस आना चाहिए और वो इंटीजर होना चाहिए। तो आपने कहा कि जो ए होगा वो जड़ से बिलोंग करेगा, ए माइनस ए जैसे कितना होगा 0, मतलब आपने कहा कि मैं कोई भी ए मान लेता हूँ, जैसे इंटीजर में से एक्स और वाई को मैं कोई ए मान लेता हूँ, तो मैंने कहा कि एक्स भी मैंने ए मान लिया, ठीक है, वाई भी मैंने ए मान लिया, तो ए माइनस ए कितना हो गया 0, 0 भी तो इंटीजर में एग्जिस्ट करता है, हाँ मैंने कहा हाँ ठीक है। तो इसका मतलब मैं कोई ऐसा सबसेट बना सकता हूँ
ऑर्डर पेयर बना सकता हूँ जो ए हो सकता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, किसी के लिए, सभी के लिए। तो बताइए रिफ्लेक्सिव है, तो ए है तो ये रिफ्लेक्सिव है आपका, ठीक है ना। चलिए ए तो हमने प्रूफ कर दिया। तो हमने कहा कि x को a मान लेते हैं, y को b मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपने कहा ठीक है। तो मैंने x का वैल्यू एक्स वाई माइनस एक्स मुझे मिला हुआ था, तो b माइनस ए बन गया मेरा, ये बन गया b माइनस ए। हाँ ठीक है जी। अब मैंने कहा कि तुमने ए बी आ गया आपका। अब क्या है करता हूँ मैं, जो x माना है उसे तो मतलब x को अब b मान लेता हूँ, y को a मान लेता हूँ, तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ रख लेंगे हम। जैसे कि आपने रखा अब y कितना माना हुआ a, तो यहाँ a आ जाएगा। अब आपने x कितना माना b, तो यहाँ b आ जाएगा। तो a माइनस बी भी एग्जिस्ट करता है। तो हमारे ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ए बी भी एग्जिस्ट कर गया और बी ए भी एग्जिस्ट कर गया। तो ये आपका कैसा रिलेशन होता है, सिमेट्रिक, तो इसे मैं सिमेट्रिक कर दूंगा, ठीक है। अब देख लीजिए ट्रांजिटिव देख लेते हैं। जैसे आपने कहा ए सी बिलोंग्स टू आर है, बी सी भी बिलोंग्स टू आर है, क्या आपका ए सी भी बिलोंग्स टू होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे देख लेंगे, आपको पता y माइनस एक्स रखना है आप लोगों को, ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो अब मैंने कहा कि जो मेरा y है वो कितना हो गया a, और मेरा x कितना हो गया c, तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ए सी कैसे एग्जिस्ट करेगा, मैंने कहा कि इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद ए सी आ गया। इसका मतलब सीधा से ये है कि अगर इन दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है, तो मेरा ये भी एग्जिस्ट करेगा। ए सी एग्जिस्ट करेगा, तो फिर मैंने नीचे लिख दिया ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, और ये ट्रांजिटिव नेचर होगा। अब रहे फिफ्थ के सभी पार्ट आप करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको पूरा चैप्टर करा दूँगा। आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू प्यारे।